Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. Friends, we are continuing with our series This Day, That Year. और आई होप तुमको ये बड़ा मज़ा आ रहा है बिकॉज इतनी सारी एडवांस चीज़ें तुम्हें इस सीरीज से समझ में आएगी जो शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा. सी बुक्स को जब आप पढ़ते हो स्पेशली फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो एक लिमिट होती है. एक लिमिट होती है जहाँ तक आपको समझ आएगा. आमतौर पे वो काफ़ी बोरियत का कारण हो जाता है. It becomes very difficult for any aspirant to try and maintain so-called interest in this beyond a certain limit. लेकिन जब आप उसी नॉलेज को किसी ऐसी चीज़ से कनेक्ट करके देख लेते हो जो तुम्हें बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो रोज सुनाई देती है, रोज दिखाई देती है, तो अचानक तुम्हें लगता है ओहो यार वो है ना स्टैटिक पार्ट पढ़ लेते हैं. अब समझ में आएगा कि हमने ये इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स सुना है, अब इससे रिलेटेड स्टैटिक पार्ट पढ़ो. तो इसको ना रिवर्स इंजीनियरिंग बोला जा सकता है. यानी कि पहले आप एंड रिजल्ट पे चले जाओ और फिर उससे मोटिवेशन लेकर अपना स्टैटिक पार्ट पढ़ लो. इसी मुद्दे इसी इसी एस्पेक्ट को लेकर मैंने ये सीरीज लेकर आया. तो मेरी जब प्लस क्लासेस होती है तो उन प्लस क्लासेस में मैं बहुत डिटेल में स्टैटिक पोर्शन पढ़ाता हूँ और वो तुमको कनेक्शन होता जाएगा जो मैं इन वीडियोस में बता रहा हूँ. यू विल रियली एंजॉय दिस. मेक श्योर दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ दीज पार्ट. सो आज मैं आपके साथ क्या लेकर आ रहा हूं. तो आज की तारीख है 24 दिसंबर, 24 दिसंबर. और आज जो मैं तुम्हें वीडियो बताने वाला हूं तुम लोग बिल्कुल ऐसा पहली बार शायद मुझे लगता है यूट्यूब की हिस्ट्री में भी शायद किसी ने ऐसा नहीं किया होगा. सो इंजॉय दिस. आज 24 दिसंबर को द बॉलीवुड स्टार, द फिल्म स्टार, हिंदी मूवी स्टार अनिल कपूर जी का बर्थडे. वॉट क्या मतलब, ओहो अनबिलीवेबल. मतलब मुझे बोला जाता है सर आप पॉलिटी के एक्सपर्ट हो, आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक्सपर्ट हो, आज सर आज आप बॉलीवुड पढ़ाओगे. बेटा आज मजा आने वाला है. सो आज होने वाला है कमाल की बात है बिकॉज आज मैं तुमको अनिल कपूर जी के बारे में बता रहा हूँ. नो व्हाट, नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला. सो ऑफकोर्स हम सबकी तरफ से हैप्पी बर्थडे विश टू मिस्टर अनिल कपूर. तुम जियो 1000 साल. ओके, यू आर एन फिनोमिनल एक्टर, यू नो. प्लीज कंटिन्यू डूइंग गुड जॉब. लेकिन मैं वो सब नहीं पढ़ाने वाला. ओके, सो आई एम नॉट दैट लाइट काइंड ऑफ अ टीचर. ऑलराइट, मुझे वो आता भी नहीं है कि मैं ऐसे सिर्फ फ्लफ पढ़ाऊँ या ऐसे पढ़ाऊँ. आज मैं तुमको लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ. तो आज मैं अनिल कपूर जी के बर्थडे के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ बॉलीवुड, और बॉलीवुड को कनेक्ट कर लेता हूँ that how does बॉलीवुड रिफ्लेक्ट चेंजिंग इंडिया. 1950 से लेकर आज तक बॉलीवुड कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इंडिया कैसे चेंज हो रहा है, चाहे वो सोसाइटी के फॉर्म में हो चाहे पॉलिटिक्स के फॉर्म में हो. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. सो 24 दिसंबर आज अनिल कपूर के बर्थडे को मैंने कनेक्ट किया बॉलीवुड से, और बॉलीवुड के साथ मैं कनेक्ट करूंगा और अब प्रैक्टिकली हम पूरी की पूरी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन हिस्ट्री को बॉलीवुड के नज़रों से समझने की कोशिश करेंगे. आई थिंक तुमने ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा होगा एंड इट इज गोइंग टू ब्रिंग स्माइल टू योर फेस एंड इट इज गोइंग टू ब्रिंग large amount of understanding of India's social space and the political space, at least through the medium of films. अब ये बड़ा ज़रूरी है अगर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा. तो मूवीज क्या होती है? मूवीज रिफ्लेक्ट करती है उस टाइम पर सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्पेस को. मूवीज आप ऐसा हाफाजर्डली तो बना नहीं सकते. आप मूवीज बनाते हो क्योंकि लोग देखना चाहेंगे. लोग तब देखना चाहेंगे जब वो रेलेवेंट होगी. रेलेवेंट तब होगा जब उनको समझ में आएगी. अब तुम इंडिया में रहकर अगर मैं 1950s में ऐसी कोई पिक्चर बना देता कि एक आदमी एनआरआई है, तो बोलते बाबा एनआरआई कैसा एनआरआई है बाबा, यहाँ पर लंदन जाने को लोगों को रास्ता नहीं समझ में आता, तुम एनआरआई बन गए. तो उस टाइम पर एनआरआई बेस्ड मूवी बड़ी अजीब सी लगेगी. उसी तरह से अगर मैं आज ऐसी कोई थीम की मूवी बना दूंगा जो कि राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार जमाने की मूवी हो जाएगी. ओके, छोड़ दो हाँ चल जमाना क्या कहेगा, तो बेटा पिक्चर ना चलनी. आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो तुम्हें लगेगा या तो ये कॉमिक रोल चलने वाला है या फिर भैया ये कोई और ही मूवी बनने वाली है. इट इज नॉट गोइंग टू फंक्शन. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस. और मैं तुमको इसको पॉलिटी के साथ कनेक्ट करूंगा. और जितने लोगों ने स्पेशली बहुत डिटेल में पॉलिटी पढ़ी है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, उनको तो ये पढ़ने में बड़ा ही आनंद आने वाला है. सो लेट अस पे अटेंशन टू ईच ऑफ दीज एंड लेट्स हैव फन. सो विशिंग मिस्टर अनिल कपूर अ वेरी हैप्पी बर्थडे. आज का हम एस्पेक्ट स्टार्ट करेंगे. तो 24 दिसंबर 1956
को मिस्टर अनिल कपूर का बर्थडे था, और ये मिस्टर अनिल कपूर का बर्थडे, ओके, हम उनको मुबारकबाद करते हैं। लेकिन लेट अस अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, जिस मुद्दे को हम लोगों ने यहाँ पर पकड़ना है। हम 1950 से स्टार्ट करेंगे माय फ्रेंड्स, और आज तक आएंगे। सो वी विल कम फ्रॉम 1950 टिल 2022, और पूरा का पूरा एक रेंज में मैं आपको बॉलीवुड मूवीज बताऊंगा और उसको कनेक्ट करेंगे विद पॉलिटिकल एंड सोशल इवेंट्स। सो लेट अस पे अटेंशन टू ईच ऑफ दिस। अब थोड़ा सा तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। सो 1950s एंड 1960s में इंडिया के ऊपर ज्यादातर इश्यूज क्या थे? तो ये अर्ली पार्ट ऑफ 1960s तक की कहानी सुन लेते। तो पहले लैंड इश्यूज थे, मैं तुमको पहले बताता हूं, इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे तो समझ में आ जाएगा। लैंड इश्यूज को समझने की कोशिश करो। अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन के स्टूडेंट्स हो, मैं तुम्हें कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स बताता हूं, होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। कौन कौन से? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक्चुअली स्टेट ऑफ बिहार। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। अरे सर पढ़ा हुआ है, ये तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 जो लैंड रिलेटेड इशू था उसके लिए था। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पढ़ा है। अरे लैंड रिलेटेड इश्यूज, फंडामेंटल राइट रिलेटेड इश्यूज। नाइन्थ शेड्यूल, 31A, 31B, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, केशवानंदा भारती जजमेंट, सब कुछ लैंड रिलेटेड इश्यूज था। इनफैक्ट अगर तुम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बुक पढ़ोगे और 1950 से 1960s की कहानी पढ़ोगे, तुम्हें मेजॉरिटी ऑफ द इशू लैंड रिलेटेड ही मिलेंगे। जमींदारी सिस्टम, तालुकदारी सिस्टम, मलिकी एबॉलिशन, नेम इट, इट इज ओनली लैंड 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 एंड ऑल लैंड, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। और लैंड एक बड़ा मेजर इशू था बिकॉज इंडिया में तब मेजॉरिटी ऑफ द लैंड जमींदारी सिस्टम के अंदर था, द लैंड लॉर्ड सिस्टम के अंदर था। तो जो फार्मर्स थे उनके पास लैंड की कमी होती थी, और वो लैंड की कमी होने की वजह, तुमने ऐसे पिक्चरें सुनी होगी, 2 बीघा जमीन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आगे पढ़ेंगे। सोशल इश्यूज, बड़े इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज थे बिकॉज अभी तक हम सो कॉल्ड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी की तरफ नहीं आ पाए थे। अभी बहुत सारा, बहुत गरीबी थी, बहुत पोलराइजेशन था, देयर वाज ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली था द इकोनॉमिक इश्यूज, पैसे की भयंकर कमी। देयर वॉज नो, कहीं पर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कहीं पर मोनोपोलाइजेशन हो रही है, कहीं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है। आर्टिकल 39 दिख ही नहीं रहा है क्योंकि आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज देयर शैल बी द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट शैल बी सो डिस्ट्रीब्यूटेड सो एज टू सबसर्व द कॉमन गुड। तो ये सारी सिचुएशंस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ बहुत हो रही है, ये सब 1950s एंड 1960s में इंडिया के टॉप 1 2 3 4 5 मुद्दे में से कुछ एक थे। सो 1950s एंड 1960s की मूवीज कुछ इसी तरह से थी। अगर तुम नोटिस करोगे तो तुमने ये ग्रैंड मूवी सुनी होगी, अरे मदर इंडिया। मदर इंडिया क्लासिकली उसी एस्पेक्ट को दिखा रहे हैं जो हमारे यहां पर उसी टाइम पर लैंड की प्रॉब्लम, द काइंड ऑफ मनी जिस तरह से दिया जाता था, पैसे दिया जाता था, फिर उसी पैसे के बेसिस पे तुम बंधुआ मजदूर बन जाते थे, फोर्स लेबर हो रहे हो, लैंड चला जा रहा है, थोड़े टाइम के बाद तुम्हारे पास असूरियस लोन दिया जाता, मतलब कोई मर्जी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे दिया। और वो लोन शार्क सिस्टम होता था प्रैक्टिकली। उसमें खेती जो कर रहे होते थे, जो बेचारे मेहनत कर रहे होते थे फार्मर्स, उनकी जमीनें गायब हो गई, राइट। फिर कुछ लोग उनमें से डाकू बन जाते थे, बागी बन जाते थे, जो इस मूवी में दिखाया गया। तो इस मूवी में नरगिस जी वाज द हीरोइन एंड और द एक्टर, द मेन, एक्चुअली लीड एक्टर तो वही थी, ओके, शी वाज मदर इंडिया। फिर राजेंद्र कुमार एंड ऑफ कोर्स सुनील दत्त। तो सुनील दत्त को दिखाया गया कि वो बागी हो गया, अरे मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, और फिर इन लोगों ने लोन शार्क्स ने आकर मेरा सारा का सारा जमीन हड़प लिया, नो 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 नो, मैं बागी हो रहा हूं। तो ये सोशल सिस्टम हो रहा है, वो डाकू हो गया, डकैती की तरफ चला गया। लेकिन मदर इंडिया ये दिखा रही है कि विश्वास है, हमें विश्वास है इस सिस्टम पर, और एक ना एक दिन आएगा कि हम मेहनत से, हम वही मेहनत से, वही ईमानदारी से अपनी जमीन पर हल चलाएंगे एंड वी विल ब्रिंग इट बैक। यू आर अंडरस्टैंडिंग द सोशल एस्पेक्ट। सो दिस वाज दैट अगेन द बिलीफ सिस्टम, ये इंडिया चलेगा, ओके, इंडिया पे बगावत नहीं होनी है, इंडिया चलेगा, इट इज टफ टाइम्स फॉर अस।
लेकिन हम आए हैं तो हमको ये मेहनत करना पड़ेगा, एंड वी विल हैव टू फाइट इट आउट एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि लड़ना पड़ेगा। ऐसे ही मूवीज उसके बाद फॉलो अप हुई। So there were many such movies which were running the show of the entire situation on this part. अब यहां पर जैसे ही मूवी ये आई, राइट, ये राज कपूर की मूवीज का टाइम स्टार्ट हो गया। तो तुमने शायद ये मूवीज देखी होगी। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस मूवीज ऑल्सो। आवारा, श्री 420, आवारा हूं, अब शायद तुम्हारी जनरेशन ने सुना भी नहीं होगा, गाने तो सुने होंगे। तो आवारा, श्री 420, ये सारी मूवीज में क्या दिखाया गया कि हाँ, जो नॉर्मल सिटीजन है ना, जो नॉर्मल इंसान है, जो नॉर्मल एवरेज इंडियन है, वो एक भोला इंसान है, राइट। वो सिर्फ दो रोटी के लिए, वो सिर्फ मेहनत करना जानता है। उसमें वो शाणापन नहीं है, जैसे बोलते हैं ना बॉम्बे की भाषा में, शाणे नहीं है वो लोग। वो एक्चुअली चीटिंग नहीं करना चाहते। अगर सिस्टम, अगर द गवर्नमेंट सिस्टम इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाए, क्या बनाए, इगैलिटेरियन सोसाइटी। अब तुम इसको प्रियम्बल से कनेक्ट करो। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of a nation. In our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Words क्या थे? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। आवारा हूं, प्लीज मेरे को वो सोशल दे दो, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी दे दो, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप दे दो, फ्रेटर्निटी, जो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को हिस्सा। तो इसमें बहुत अच्छे गाने थे। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, इस सच है दुनिया वालों की हम हैं अनाड़ी। तो अनाड़ी मूवी, आवारा, श्री 420 कि क्या हो रहा है। श्री 420 में दिखाया गया कि पहली बार कैसे राज कपूर रास्ता भटक जाता है, गेट्स इनटू द फील्ड ऑफ क्राइम, ब्लैक मार्केटिंग एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। लेकिन हम चाहते नहीं हैं। तो दिस वाज उस टाइम के अंदर का जो निकल रहा था, यार कुछ तो करो यार, लेट्स हैव सोशल जस्टिस, लेट्स हैव एगैलिटेरियन सोसाइटी। एंड वो रिलेट कर रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं, पिक्चर्स ऐसा हवा में नहीं बनाई जाती। मूवीज आर द रिफ्लेक्शंस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी। जो उस टाइम पर आप और मैं सोच रहे होंगे, जो उस टाइम पर ऑफकोर्स हम तो नहीं थे, लेकिन हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स सोच रहे होंगे, ये उस टाइम का ज़माना था 1950s एंड 1960s का। लेकिन 1960s के मिड में, 1960s के मिड में एक गड़बड़ हो गई। 1960s के मिड में ऐसे ऐसे सिचुएशंस आने लग गई इंडिया में कि इंडिया के पास अनाज ही नहीं था। वी हैड सच मेजर प्रॉब्लम ऑफ फूड कि हमको बाहर से कभी कभी हेल्प करवाना पड़ता है। इनफैक्ट यूएसए ने कई बार हम लोग को सो कॉल्ड डोनेट किया। कैन यू बिलीव दैट सिनेरियो? कैन यू बिलीव कि हमारी फूड सिक्योरिटी का कितना मेजर इशू था कि हम लोग जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, हम लोग जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, हम लोग जो इतना, हमारी इतनी फर्टाइल लैंड है, इतना सोर्सेज ऑफ वाटर है, हमारे पास खाने को नहीं। जब खाने को नहीं होता तो ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट होती है, ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट होती है तो फिर एक तरह का और सोशल इनजस्टिस स्टार्ट हो जाता है। इसी दौरान 1965 में, एक्चुअली उससे थोड़ी देर पहले 1962 में चाइना ने वॉर कर दिया था, और एक कंट्री जो ऑलरेडी काफी जूझ रही थी वो इस प्रॉब्लम से और ज्यादा तकलीफ में आ गई। 1965 आते आते पाकिस्तान ने हम पर दोबारा अटैक कर दिया, और वो पाकिस्तान ने तो एक्चुअली फायदा उठाने की कोशिश की थी क्योंकि चाइना का वॉर हो चुका था। ऐसे टाइम पर आए लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे टाइम पर आए लाल बहादुर शास्त्री, और हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने एक स्लोगन दिया जो बहुत ही फेमस था, जय जवान जय किसान। और जय जवान जय किसान देखा जाए तो कितना एप्ट स्लोगन था। मुझे देश की रक्षा भी करनी है, मुझे देश का भरण पोषण भी करना है, मुझे देश का पेट भी भरना है। एंड दैट इज वाई दो मेन लोगों पर और दो मेन ग्रुप पर पूरा का पूरा भार पड़ेगा। One is the soldier of this country, one is the soldier of the country who will pick up the weapon and give a befitting reply to Pakistan, and the second one will be the farmer who will till the land and give us food. और उसका ही एक मेजर मूवीज पे जो रिफ्लेक्शन था वो ये मूवी थी
उपकार। तो ये उपकार जो मनोज कुमार को एक अलग ही लेवल पे ले गया गया, उसको बोला गया भारत का बेटा, बिकॉज एक्चुअली स्पीकिंग बोला जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मोटिवेशन थी कि मनोज कुमार ये मूवी बनाए। तो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, तो ये कहाँ से आया? ये उस टाइम के सोशल स्टेटस का सिचुएशन था, उस टाइम का सिनारियो था कि वी वांटेड दिस टू रिफ्लेक्ट इन आवर सोसाइटी। उस टाइम पर जय जवान जय किसान एक इंपॉर्टेंट बुलंद नारा था, एंड इट वाज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन अ बॉलीवुड मूवी। सो डू यू अंडरस्टैंड कि उस टाइम पर इस तरह का देशभक्ति कितना मैटर करता था? इसको कहते हैं, ये पीरियड है 1950 से लेकर 1960s तक का, ये पीरियड है जब आपको ये बताया जा रहा है कि हमारे यहां पर रेलेवेंस क्या है। सो एज ए समराइजेशन ऑफ जो अभी तक हमने पढ़ा, 1950s एंड 1960s हमारे देश के लिए बड़े कठिन समय था। 1950s में लैंड इश्यूज, सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज भयंकर थे। बहुत सारे लोगों ने बेट मार के रखी होगी कि इंडिया शायद, द अनस्टेबल यूनियन जो बना है, ये शायद इस मुश्किल पीरियड को निकाल ही नहीं पाएगा, लेकिन हमने निकाला। और वो जो स्ट्रगल था, जो इनर स्ट्रगल था, जो एक यंग कंट्री के नाम पर जो स्ट्रगल हो रहा था, वो हमारी मूवीज में खास दिख रहा था। मैं सारी मूवीज को नाम नहीं दे सकता, आई होप यू अंडरस्टैंड, बट ऐसे टाइम पर आपको दिलीप कुमार की मूवीज दिखाई देगी, बाबुल मूवीज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, आपको दिखाई देगा कि उस टाइम पर एक बॉर्न कंट्री में कितनी सारी से न्यू बॉर्न कंट्री में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही होगी, एंड दैट वाज रिफ्लेक्टिंग इन द मूवीज वन आफ्टर अनदर, चाहे वो राज कपूर था, चाहे देवानंद था, चाहे दिलीप कुमार, एंड नेम इट, दीज वर दोस काइंड ऑफ, इनफैक्ट ये तीन उस टाइम के ज्यादा सबसे फिल्म से मूवी से, जैसे बलराज सानी के मूवी थे 2 बीघा जमीन, और अनबिलीवेबल स्ट्रगल दिखाया गया, अनबिलीवेबल स्ट्रगल दिखाया गया। इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रगल जो सोचा नहीं गया कि कैसे यार 2 बीघा जमीन में वो कैसे एक फार्मर जिंदगी काट रहा है। मोर ऑफ दैट वॉज लैंड रिलेटेड इश्यूज, मोर ऑफ इट वॉज लैंड, मोर ऑफ इट वॉज सोशल इश्यूज, मोर ऑफ इट वॉज, आपको उन मूवीज को अगर आप देखोगे तो आपको गरीबी बड़ा 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 कॉन्सेप्चुअली आपको मूवीज में दिखाई देगा। द वाज अ सैडनेस इन सेवरल मूवीज, दिलीप कुमार साहब की खासकर मूवीज में बहुत सैडनेस दिखाई दी जा रही थी कि ये हो क्या रहा है। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारी मूवीज में थोड़े बहुत रिफ्लेक्शन इधर हो, जैसे अचानक एक मुगले आजम आ जाएगी एंड सो ऑन, तो पाकीज़ा आ जाएगी, बट मोर और लेस बॉलीवुड वाज टक्ड ऑन इन, दिखा तो हम सही से रहे। सो लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट फेज। अब आएगा द नेक्स्ट फेज, तो सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करो एंड एंजॉय दिस पार्ट। अब आ गए 1970s, देयर वाज अ स्पेलिंग मिस्टेक अप देयर, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट, ऑलराइट। सो there was system of corruption, so please read that as corruption, this is a spelling mistake, okay, corruption, worker, unemployment, again there is a spelling mistake, issues, anger against the system. So you will have corruption, you will have worker unemployment issues and anger against the system। 1970s तक आते आते 1970s तक आते आते इस तरह की मूवीज बनने लगी। द एंगर, गुस्सा, अरे क्या हो गया यार, 25 साल गुजर गए यार, कब ये सिस्टम हमारे लिए खड़ा होगा, क्योंकि ये सिस्टम तो कुछ और ही चला गया। गवर्नमेंट में करप्शन, कल मैंने तुम्हें इमरजेंसी के ऊपर एक वीडियो बना के बताया था, तो वो इमरजेंसी का वीडियो में तुम्हें मैंने बताया था कि उस टाइम की इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे करप्शन चार्जेस हो रहे थे। तो जयप्रकाश नारायण साहब ने निकाला था द टोटल रेवोल्यूशन, बोले कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, टोटल रेवोल्यूशन, ये करप्ट है, ये है एंड सो ऑन सो फोर्थ, उसके बाद इमरजेंसी लगा दी गई एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन करप्शन थी तो सही, और वो सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट करती है? जो आम इंसान, द वन मैन ऑन द रोड, जिसके ऊपर सबसे मेजर स्ट्रगल चल रहा है, और उसको सबसे अच्छी तरह से दर्शाया मिस्टर अमिताभ बच्चन ने, द एंग्री यंग मैन। आप उनकी जंजीर पिक्चर देखो, ओके, कि क्या पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ता है, क्या करप्शन होती है, किस तरह के उसके ऊपर गुंडे लोग किस तरह से ऊपर डॉन हो रहे, स्मगलर्स हो रहे, ब्लैक मार्केट हो रहे, वो एक आदमी को लड़वा रहे, उसको भिड़वा रहे। फिर मूवी आई दीवार, ओके, दीवार में 2 भाइयों की कहानी, एक भाई जिसने पुलिस का साथ निभाया यानी कि सिस्टम की तरफ गया, दूसरा भाई जो बोला ना मैं तो अपना सिस्टम में अपना घर खुद बनाऊंगा, मैं क्यों नौकरी ढूंढता चले जाऊं। शशि कपूर दिखाए गए उसमें भाई, जो कि एक बहुत होनहार बच्चा है, बहुत होनहार यंगस्टर है,
ग्रेजुएट हो जाता है, नौकरी के लिए जाता है, उसको कोई नौकरी देने को तैयार नहीं। वहां पर सिर्फ द रिकमेंडेशन का पांच चलता हुआ, किसका नाम आया, किसकी सिफारिश लिखवाओगे, वो बेचारा स्ट्रगल करता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो डिसइल्यूजनड हो जाता है। वो अपनी मदर के पास जाता है, निरूपा रॉय जी जो इसमें बनी है, तो उनको बोला जाता है कि मैं क्या करूं। एंड देन कोइंसिडेंटली थिंग्स टर्न इनटू वन एंड ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ द पुलिस एंड ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। वहीं दूसरा भाई अमिताभ बच्चन दिखाता है, जो भी बड़ा हिम्मत वाला होता है, लेकिन उसके अंदर गुस्सा होता है, उसको डिससेटिस्फैक्शन दिखती है, उसको दिखता है। उसमें एक बहुत अच्छा सीन दिखा है कि एक बच्चा, छोटा सा बच्चा शू पॉलिश कर रहा है, जो अमिताभ बच्चन का ही जूनियर दिखाया गया है। और जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पास इतना पैसा है कि वो डरबी में उड़ा रहे हैं, इधर उड़ा रहे हैं, कोई ऑनर ऑफ रिस्पेक्ट नहीं है फॉर गरीब एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक बहुत खतरनाक सीन है उसमें कि जब शशि कपूर उस मूवी में एक इंस्पेक्टर बन जाते हैं, तो अचानक वो खड़े होते हैं, तो पीछे से एक भीड़ भागते हुए आती है, चोर 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 चोर। और वो चोर 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 के चक्कर में वो देखते हैं एक बच्चा कोई चीज भाग कर चोरी करके भाग रहा है। ही टेक्स द गन, ही इज इनटू हिज पुलिस यूनिफॉर्म एंड ही फायर्स, और वो बच्चे को गोली लग जाती है। वो भागते हुए जाता है, उस बच्चे को देखता है, घुमा के देखता है, तो उस बच्चे के हाथ में ब्रेड होती है। ओ माय गॉड, डू यू अंडरस्टैंड? उसके माँ बाप घर पे भूखे होते हैं, वो अपने माँ बाप के लिए रोटी उठाने के लिए वो चोरी कर रहा होता है। सो ही गोज टू दैट हाउस, जो वो गरीब का घर होता है, और वहाँ पर उनको मिलता है, वो एक टीचर, एक मास्टर जी का घर होता है। वो उनके आगे हाथ जोड़ता है कि ये कितना बड़ा मुझसे गुनाह हो रहा है। तो ही सेज, वो जो मास्टर जी होते हैं बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं, बोलते कमाल ये है इंस्पेक्टर साहब कि मेरे बच्चे ने एक ब्रेड चोरी किया, आपने गोली मार दी, एंड देन देर आर स्मगलर्स ऑल अराउंड, देर आर ब्लैक मार्केटियर्स ऑल अराउंड, उसको कोई कुछ नहीं करता। दैट angst, that anger, that was out in movies like Janjeer, movies like दीवार, movies like त्रिशूल, movies like काला पत्थर। काला पत्थर में धनबाद एरिया को दिखाया गया, जो तुम्हें मालूम है कि जहां पर कोल माइंस थी, वहां पर कोल माइंस को नेशनलाइजेशन से पहले किस तरह से मिसयूज किया जाता था। दैट वाज काला पत्थर, दैट वाज द एंगर। और ये जंजीर और ये पूरा 1970s का जोन प्राइमरली ये एंगर से भरा हुआ था। ओके, तो मेरी बर्बादियों के आबाद अगर आबाद रहे, मैं तुझे दूध ना बख्शूंगी, ये तुझे याद रहे। ऑल दैट कॉन्सेप्ट वाज, दैट एंगर वाज कंप्लीटली इन 1970s। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, अगर मैं तुम्हें आज ऐसी मूवी दिखा दूं, मैं तुम्हें कोल माइन से रिलेटेड मूवी दिखा दूं, सॉरी, तो अगर आपने देखी होगी तो कभी कभी पीरियड ड्रामास दिखते हैं, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर अगर तुमने देखा होगा, उसमें भी वो थोड़ा सा टाइम फेज दिखाया हुआ है। लेकिन उस टाइम पर एक पूरा का पूरा 10 ईयर सलीम जावेद की बार बार राइटिंग उसी कॉन्सेप्ट में, डाकुओं का दिखाना, वायलेंस, शोले मूवी आना, गब्बर, तो ये सब कहाँ से आ रहा है? दिस वॉज द सोशल रियलिटी ऑफ दैट टाइम, एंड दिस वॉज वेरी नाइसली रिफ्लेक्टेड इन दीज मूवीज। 1980s आते आते 1980s आते आते विमेन राइट्स एंड जेंडर जस्टिस की बातें ज़्यादा आने लग गई। तो हो गया वो गुस्सा, लेकिन गुस्सा अभी ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन कुछ हद तक लोगों ने बोला कि चलो हम खुद कुछ करते हैं इसके बारे में। सो 1980s आते आते आपको विमेन राइट्स, जेंडर जस्टिस, ये आपको मूवीज़ में दिखना स्टार्ट किया। कहीं ना कहीं हम थोड़े 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 खुलते जा रहे हैं। जैसे होता है ना, जैसे एक बच्चा होता है, फिर वो बच्चा एडोलेसेंस में जाता है, फिर अर्ली स्टेजेस में उसको धीरे 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 रिफ्लेक्शन समझ में आने लगती है कि नहीं यार, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। वैसे ही एक यंग नेशन इंडिया 1947 में आया, और उस यंग नेशन ने पहले पहले ये स्ट्रगल्स देखे, और फिर बहुत सारे कठिनाई थे। बताओ, जब चाइना ने अटैक किया होगा, जब पाकिस्तान ने अटैक किया होगा, इरादा तो इनका ये था कि ये इंडिया को बर्बाद कर देंगे। वो बात है कि इनसे बर्बाद हम होने वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी ऑलराइट, हम उस सब कठिनाई वाले पीरियड से निकले। 1973 आपको मालूम है केशवानंदा भारती जजमेंट आया था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आ चुका था। 1975 इमरजेंसी आ चुकी थी, 1977 में इमरजेंसी खत्म हो गई थी। तो क्या था ना, वो जितने सारे बुरे सारे चीजें थी, वो तो धड़ा धड़ थप्पड़ 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 थप्पड़, तो इधर पड़ रहे उधर पड़ रहे हो ही रहे थे। लेकिन फिर हम इसमें से निकले तो थोड़े बहुत सोशल चेंजेस होने स्टार्ट हुए। 1980s में मूवी आई प्रेम रोग। अब इट्स अ वेरी वेरी फेमस मूवी, बट बहुत सारे शायद तुम्हारी जनरेशन ने नहीं देखा होगा। तो
ये सुना, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भये परदेसी, के तेरा यहाँ कोई नहीं। ये मूवी बड़े अच्छे थे, राज कपूर साहब की डायरेक्शन थी, और ऋषि कपूर जी इसमें थे, पद्मिनी कोल्हापुरी वाज द अदर वन। ये मूवी का बैकड्रॉप क्या था कि एक फ्यूडल सिस्टम है, एक फ्यूडल सिस्टम है, लैंडलॉर्ड्स का बताया गया फ्यूडल सिस्टम है, जहां पर नारी की, वुमेन की कोई खास वैल्यू ही नहीं है। शी वॉज कंसिडर्ड एज प्रैक्टिकली सेकंड ग्रेड सिटीजन। तो क्या उसको उसको कोई राइट्स नहीं है, उसके कोई प्रिविलेजेस नहीं है, उसके साथ सारी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जेंडर इंजस्टिस हो रहा है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके साथ और खतरनाक हो जाता है। ऐसे ही आपको फोटोग्राफ में दिख रहा होगा कि उसे बोला गया तू वाइट ही कपड़े पहनेगी, तेरे बाल काट दिए जाएंगे, यू नो द ऑल द थिंग्स, नंगे पांव चलोगे, तुम्हें कांटा लग रहा है, वो देखो वो फोटोग्राफ में दिख ही रहा है, वो कांट नंगे, मतलब उसके लिए सारी चीजें। क्या हुआ यार, क्या द हस्बैंड्स डेथ या अ वुमेन बिकमिंग अ विडो उसकी गलती है? सर्टेनली नॉट। लेकिन क्या ये वो पुराने रूढ़िवादी सारे चीजों को क्या उखाड़ फेंकने का टाइम नहीं आया है? डज इट नॉट बिलोंग टू अ सिचुएशन कि आज जब हम एक 1980s में चले गए, प्रैक्टिकली वी आर एंडिंग द 20th सेंचुरी, क्या हम लोग को हक नहीं है, क्या हमें राइट नहीं है, हमारी विमेन को ये नहीं है कि दे लिव अ फुल लाइफ, दे शुड बी एबल टू से यस। प्रेम रोग ने इतनी बुरी तरह से इस बात को एक्सपोज किया कि होश उड़ गए। पहली बार शायद कमर्शियल सिनेमा में इतनी जोर से आवाज कर दी गई विडो री मैरिज पर कि ये खोलो यार, ये विडो री मैरिज सिर्फ लॉ बना देना बहुत काम नहीं, सती प्रिवेंशन हो जाना ये लॉ नहीं है, जब तक आप सोसाइटी नहीं जागेगी। दिस वॉज अ वेरी हार्ड हिटिंग मूवी एंड थैंकफुली इट ब्रॉट the various series of movies, and then came the beautiful transition of women becoming the leader in several things. तो मूवी आई चांदनी। चांदनी चांदनी ओ मेरी चांदनी, मतलब उस टाइम के रिफ्लेक्शन था। दिस वॉज अमेजिंग। पहली बार इन मूवीज में दिखाया गया that श्रीदेवी जी became actually the lead star। एक्चुअली दो बड़े स्टार्स थे, ऋषि कपूर जी एज वेल एज विनोद खन्ना जी, लेकिन पहली बार एक ऐसी मूवी दिखी जिसमें चांदनी हु वाज श्रीदेवी, द वुमेन बिकम्स नॉट द विक्टिम, शी बिकम्स द चॉइस मेकर, शी इज गिवन द चॉइस कि भैया, पहले उनकी मोहब्बत दिखाई गई ऋषि कपूर से, ऋषि कपूर के साथ कुछ हादसा हो जाता है, ऋषि कपूर उनका रिश्ता टूट जाता है, then she falls in love with Vinod Khanna, and then later on she refines the older love of Rishi Kapoor. Either ways, मेरी मर्जी, alright, I will choose my own. And then the beautification of the woman form as a whole, the खूबसूरती, the music and everything came back. तुरंत बाद तो ये यश चोपड़ा जी की प्रोडक्शन थी, और इसके थोड़े टाइम के बाद एक और मूवी उन्होंने निकाली, लमे, कल्ट मूवी। मतलब तुम लोग शायद रियलाइज भी नहीं कर पाओगे, योर जनरेशन शायद रियलाइज होगा, इट वॉज अ मूवी जिसने ऐसा ऐसा करके ना मुंह खुला का खुला रख दिया, पूरी सोसाइटी ऐसा ऐसा खुला रखी, बोली मूवी तो बहुत अच्छी है बाबा, लेकिन जिगर चाहिए बाबा ऐसा होने को। द एंटायर बैकग्राउंड ऑफ द मूवी इज क्या अ यंग गर्ल कैन फॉल इन लव विद एन ओल्डर मैन एंड मैरी हिम, somebody as old as कि उसके फादर एज हो, जो एक जमाने में उसकी मम्मी से मोहब्बत करते थे। अनबिलीवेबल मूवी, इतनी खूबसूरत थी मूवी, इतनी खूबसूरत थी, एंड एक्टिंग वाज पार एक्सेलेंस, एंड थैंकफुली अनिल कपूर वाज देयर, तो आज उनका बर्थडे है, उसी के पॉइंट पे बोले। लेकिन इस मूवी को कल्ट मूवी था, ये मूवी उस टाइम पर इतने इजीली एक्सेप्ट भी नहीं हुई, लेकिन ये शुरुआत हो गई थी कि यार सवाल पूछने का टाइम है, पूछो तो सही, क्यों नहीं हो सकता ऐसा, वे ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? वाई कैन नॉट बी राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस? और कितने सालों बाद 2018 में 2018 में हादिया केस आया, शफीन जहान वर्सेस अशोकन केएम केस, जो पॉपुलरली हादिया केस बोलते हो, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 91 की मूवी है, 91 9 18 27 साल के बाद वही बात तो बोली कि राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस, आर्टिकल 21 में तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2019 का क्वेश्चन है,
पता हो बॉलीवुड ठीक से देख लिया होता तो वो क्वेश्चन तुमने आंसर दे दिया होता कि राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, कोट अनकोट लमे। ओहो, सबको समझ में पता। बॉलीवुड से हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मुबारक हो भैया, चल रहा है। आई यू अंडरस्टैंड? तो ये कल्ट मूवी थी, लेकिन ये सिचुएशन समझ में आया। पहली बार वो सोशल लेवल आ गया जहां हम पूछने लग गए। वी स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस कि ऐसा क्यों नहीं है भाई, कोई जबरदस्ती है क्या, क्यों नहीं करेंगे, कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, मोहब्बत कर सकते हैं, मोहब्बत के लिए क्या ईयर्स ऑफ लाइफ देखना है। आज ये इतना कैजुअल हो गया, इतना नॉर्मल हो गया कि आई डोंट थिंक इस टाइम पर ये कोई सवाल पूछेगा, लेकिन उस टाइम पर ये सवाल पूछे गए थे। लेकिन हुई मुद्दत की गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। वाह भाई। सो सिचुएशन ऐसे ही थी और लम्हे आ गई, और लम्हे के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चेंज हो गया 1990s में। वैसे लम्हे अर्ली 90s की मूवी थी, लेकिन 1990s का एक जनरल फेस ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का फेस था। ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन हुए तो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स हो गया था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तुमने इस तरह की कनेक्शन शायद ही नहीं देखी होगी। पता बॉलीवुड चल रहा है, सोशल जस्टिस चल रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन चल रहा है, बल्ले बल्ले हो रही है। वाह भैया वाह, बहुत ही बढ़िया। सो 1990s में यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, और जब यूएसएसआर कोलैप्स हो गया तो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट एंड हमारे देन फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह साहब ने, इन लोगों ने सोचा यार ये बहुत हो गया, अब थोड़ा थोड़ा हमको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तुमने सुना होगा उसको, बड़ा पॉपुलरली एलपीजी बजट बोलते यार। वो भी एक झटका था हमारी जनरेशन ने, वो देखा, अरे यार हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी दुनिया आ गया कि अचानक सारे के सारे बाहर से कंपनीज आ गई। पेप्सी दिख रही है, कोक दिख रही है। पहले लोगों की मासियाँ, बुआएं, चाचा जी, नाना जी, पापा जी, लाला जी जाते थे तो बाहर से फॉरेन का सामान लेकर आते थे, तो हमारे फेवरेट चाचा बन जाते थे या फेवरेट बुआ बन जाती थी। मैं बुआ सबसे अच्छे आप हो, क्यों? क्योंकि आप मेरे लिए इंपोर्टेड चीज़ें लेकर आए। लोगों को क्रेज होता था, लोग इंपोर्टेड चॉकलेट आती थी तो वो चॉकलेट खा भी लेते थे, तो उसका थैला संभाल के रखते थे। भैया मैंने ना ये चॉकलेट ही खाई थी, उस चॉकलेट में उठा के पेपरमिंट भर देते थे, लेकिन वो पैकेट जरूर रखते थे। ये दिन वाले देश को अचानक दिख गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, व्हेन द वर्ल्ड सडनली ओपन, केबल नेटवर्क, केबल टेलीविजन केम टू पिक्चर, द वर्ल्ड बिकेम आवर प्लेग्राउंड। वाओ। और फिल्म इंडस्ट्री पीछे थोड़ा हटेगी, फिल्म इंडस्ट्री में हमारे हीरो पहुंच गए सारे के सारे बाहर। वाह। अब ये महाबलेश्वर में शूटिंग नहीं होगी, अब जम्मू कश्मीर में शूटिंग नहीं होगी, अब माथेरान में शूटिंग नहीं होगी, अब ऊटी में शूटिंग नहीं होगी, अब जाएंगे स्विट्जरलैंड। वैसे तो यश चोपड़ा साहब पहले भी जाते थे, लेकिन अब तो ट्रेंड ही हो गया। अब भैया बर्फ देखने है तो स्विट्जरलैंड देखना है, पहाड़ देखना है तो स्विट्जरलैंड जाओ, इंग्लैंड जाओ, लंदन देखो, ये देखो। आज शाहरुख खान साहब आए, उसमें एक मेजर ही धमाका लेकर आए, स्पेशली शाहरुख खान, यश चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर। इन्होंने तो भाई ये बोल दिया हम तो इंडिया में है ही नहीं। जो भी मूवीज बन रही है उनका एक मेन टारगेट बन गया था एनआरआई पॉपुलेशन, द एक्सपैट्रिएट्स, जो इंडिया छोड़ के बाहर गए हुए, चाहे वो फिर कभी खुशी कभी गम था, चाहे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, एंड सो ऑन सो। उसमें राज मल्होत्रा मिलते थे, इंग्लैंड में मिले, ओके, लंदन में मिले, यूरोप घूम रहे, लोगों ने अपनी स्क्रीन पे देखा वाओ व्हाट ब्यूटीफुल लंदन, ओके। फिर वो इंडिया भी आते थे, लेकिन उसमें भी अंग्रेजीपन लेकर आए, ओके। तुझे देखा तो ये जाना सनम, ओहो, कभी खुशी कभी गम में कल्चर दिखा रहे, कल्चर इंडियन ही दिखा रहे, लेकिन सब कुछ हो रहा है इन द बैकड्रॉप ऑफ कि एनआरआईज हो रहे हैं, राइट, बाहर के ट्रैवलिंग हो रही है, लोकल्स ट्रैवल हो रहे हैं। लोगों को लगा वाह व्हाट सपना, और सच में वो टाइम भी यही था, क्योंकि एलपीजी बजट आ चुका था, इसलिए लोग जा रहे थे। टेक रेवोल्यूशन वाज जस्ट राउंड द कॉर्नर, पीपल वर ट्रैवलिंग इजीली आउटसाइड। अब लोगों के पास पैसा आने लगा, बिजनेस आने लग गया, मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे आने लग गई, मनी केम इनटू, लोगों को पता चला डॉलर में अर्न कैसे किया जाता है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। पीपल स्टार्टेड वांटेड टू सी वर्ल्ड। तुम्हें ये बात को जान के बड़ा अजीब लगेगा कि मेरे जनरेशन में किसी के घर में बच्चों का पासपोर्ट हो जाना ना, मतलब कमाल हो जाता था। अगर किसी का पासपोर्ट बन रहा है ना, तो ऐसा लगता था भाई कुछ महान ही काम कर दिया। वीज़ा लग गया, मतलब वीज़ा लग गया, मतलब क्या हो जाए, मतलब ऐसा हो जाता था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, और अदर इट वॉज वेरी रेयर फॉर पीपल टू टेक इंटरनेशनल ट्रिप। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी एलटीसी यूज़ करके इधर उधर घूम लेते थे।
राइट, अब तो देश में घूम लिया, ज़्यादा से ज़्यादा आजू बाजू किसी कंट्री में चले गए, वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ये दिन चेंज हो गया। सो वी सॉ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड विद थिंग्स वर चेंजिंग, और ये सब चीज़ों में रिफ्लेक्ट करने लगा। तुम कपड़े क्या पहनते हो, तुम खाना क्या खाते हो, तुम्हारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ क्या है, तुम एक दूसरे से लैंग्वेज में कौन सी बात करते हो। अचानक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश आने लगा। ओके, बड़े जैजी वर्ड्स आने लग गए, ड्रेसअप बड़ा टॉम क्रूज टाइप होने लग गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस वाज वेरी नाइसली रिफ्लेक्टेड इन 90s। लेकिन इसी के साथ साथ अब जैसे जैसे फेज जाता जा रहा है, फिर ये भी दिखाई देने लगा, ये मूवीज भी आने लगी। तो 1997-98 की मूवीज में, परदेश में, ओके, ये मूवीज में दिखाई देने लगा, या फिर कल हो ना हो में रियलिटी ऑफ एनआरआई लाइफ भी दिखाई गई, कि वहां पे सब हंकी डोरी नहीं है, वहां पर ऐसा नहीं है कि तुमको मेहनत नहीं करनी पड़ती, वहां पे और स्ट्रगल्स है। ओके, वो अलग तरह के स्ट्रगल्स है, ये अलग तरीके के स्ट्रगल्स है। तो वहां पर जाते तो वहां पे लोनलीनेस कैसे होता है। सो परदेश मूवी में ये बहुत कॉमनली दिखाया गया कि एक लड़की, उसको ऐसा नाम दिया गया कि शी इज विलेज गर्ल, और उसकी शादी एक बहुत रिच फैमिली में अमेरिका में होती है, हु इज अ वेरी रिच एनआरआई, लेकिन वो अकेली बैठी होती है। शी लॉन्ग्स फॉर इंडिया, उसको इंडिया की गंगा की याद आ रही है, रिवर गंगा की याद आ रही है, खेतों की याद आ रही है, अपने भाइयों दोस्तों की याद आ रही है, वो कल्चर की याद आ रही है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। कल हो ना हो मूवी में फिर से यही दिखाया गया कि अल्टीमेटली इंडिया है, इन सॉन्ग्स के साथ है कि इंडिया हमारे दिल में है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। बड़े अच्छे तरह से ये रिफ्लेक्शंस दिखाई दे रहे थे। और थोड़े टाइम के बाद उसी मूवी का, देखो तुम बॉलीवुड कितने, देखा जाए तो तुमने ऐसा कभी नहीं नोटिस किया होगा। तो अर्ली ऑन एवरीबडी वाज एंजॉयिंग द एनआरआई कल्चर, वाला आप बहुत मजेदार है। फिर धीरे धीरे स्ट्रगल, एंड देन पीपल स्टार्टेड कमिंग बैक। ओके, लोगों ने वहां से बैठ के इंडिया को देखना स्टार्ट किया, नहीं यार, हम जिसको छोड़ के गए, ओके, वो एक्चुअली ज्यादा खूबसूरत है, अभी तो वहां ज्यादा पोटेंशियल है, कल्चर वहां स्ट्रांग है, फैमिली बॉन्ड्स वहां स्ट्रांग है। मूवीज आने लग गई स्वदेश, वी स्टार्टेड एंजॉयिंग इंडिया, वी स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग द स्पिरिट दैट इज इंडिया। एंड इंडिया बाय दैट टाइम रिच हो चुका था। इंडिया 1991 के एलपीजी बजट के बाद से इंडिया एक एम्पावर्ड कंट्री हो चुका था। इंडिया और यूएसए के बीच में सिविल न्यूक्लियर डील भी हो चुकी थी। वी हैड बिकम अ फार स्ट्रॉन्गर कंट्री, मिलिटरली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। वो बुरा वक्त करीब करीब जा चुका था। यस यार, ऐसे मत सोचना कि हमारी लाइफ में बुरा वक्त का आने का मतलब होता है कि यार कोई बुरी चीज ही ना हो, या ऐसा ना होता। बहुत सारे बुरे वक्त में भी छोटी छोटी अच्छी अच्छी चीजें होती रहती है, बहुत सारे अच्छे वक्त में भी छोटी छोटी बुरी चीजें होती रहती है। ट्रेंड बदल चुका था। स्वदेश मूवी, लगान, ओहो, जब भुवन ने अंग्रेजों को हराया ना क्रिकेट मैच में, इंडिया पागल हो गया। मतलब जब लगान बन रही थी, किसी को अंदाजा नहीं था, आमिर खान को खुद को भी नहीं अंदाजा होगा कि ये इतनी बड़ी कल्ट मूवी हो जाएगी, राइट, कि एवरीबडी वुड गो, हम मतलब मैडनेस हो गई। वो क्रिकेट मैच, हमको लगा कि हमने तो बदला ले लिया कॉलोनाइजेशन का, हमने बोला हमने इंग्लैंड को ऐसे नहीं पकड़ के पीटा, लेकिन ये भुवन ने ले लिया हम हमारा बदला। सो ये हमारा बैक टू एंजॉइंग द सिविलाइजेशन दैट वी आर, द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन है। हम जब हमारे यहाँ पर शास्त्र लिखे जा रहे थे, जब हमारे यहाँ पे भगवत गीता बोली जा रही थी, जब हम लोग यहाँ पर पंचायत चला रहे थे, जब हम लोग प्रैक्टिकली रिपब्लिक हो चुके थे वैशाली में, तब तक यूरोप में जंगल में घूम रहे थे तुम लोग। ओके, लेकिन एक कॉलोनाइजेशन की वजह से उन्होंने हमसे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लूट के चले गए, बट डज नॉट मीन कि हम लोग कहीं से भी किसी भी हाल में कम है। आज हमारा वक्त आ गया, अब हम जीतेंगे। सो दिस इज द सिचुएशन हैपेंड इन द अर्ली 2000। अब अर्ली 2000s के बाद की मूवीज अचानक इट कम्स ऑफ कमिंग ऑफ एज मूवीज, इसको कमिंग ऑफ एज बोलते हैं। कमिंग ऑफ एज मालूम है क्या होता है? जब शुरू शुरू में तुम नौकरी करोगे ना, तुम भी नौकरी करोगे, तो शुरू शुरू में तुम बेसिक नुआंसेस पे जिंदगी काटोगे, है ना। बेसिक है भैया, काम कर लो, 9 से 5 काम कर लो, सैलरी मिल जाए, थोड़ा संभाल लो, थोड़ा खा लो, थोड़ा सा घर खरीद लो। फिर जब तुम थोड़ा सा बड़े हो जाते हो, फिर तुम्हें रियलाइज करता नहीं भैया सारा टाइम यही थोड़ा ना करते रहेंगे, अब इसको थोड़ा सा इन्वेस्ट भी कर लेते हैं, थोड़ा बुढ़ापे में काम आएगा। फिर तुम थोड़े से और बड़े हो जाते हो, फिर तुम्हारे पे और पैसा हो जाता है, पैसा ही पैसा चारों तरफ। ओके, अब तुम्हें मालूम है कि यार अब तो मेरे को किराया भी आ रहा है, मेरे को डिविडेंड भी आ रहा है, मेरे को इंटरेस्ट भी आ रहा है, मेरे को ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, मेरा घर भी बन गया, गाड़ी भी बन गई, सब कुछ हो गया। फिर तुम ऐसी ऐसी बातों को सोचने लगते हो, ओके, कि यार क्या हम लोगों को सोशल जस्टिस के लिए काम करना चाहिए, क्या हमको एनवायरनमेंट के लिए ध्यान देना चाहिए, क्या आई शुड फॉर्म एन एनजीओ, क्या आई शुड मेक श्योर दैट
हम थोड़ा टाइम जो बैठा है हम लोग किसी को पढ़ा लें, एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर ले, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये चीज़ें राइट्स पे होता है। ओके, दिस हैपेंस यूजुअली, ये ट्रेंड ऐसे ही होता है। कुछ लोग होते हैं जो महान होते हैं, जिनको सच में भगवान ने, गॉड्स ओन चिल्ड्रन, जो पहले से जब उनके पास, जब होता है बुद्धि उनको उम्र से पहले आ जाती है, विजडम उनको पहले से आ जाती है। ज़्यादातर लोगों को समय के साथ आता है। कुछ होते भी ऐसे भी होते हैं नामाकुल लोग जिनको कभी नहीं आती, लेकिन कुछ ज़्यादातर लोगों को समय के साथ आ जाती है। वैसे ही हमारा देश अब कमिंग ऑफ एज आ गया था। अब हमने स्ट्रगल सह लिया था, हमने सोशल जस्टिस वगैरह का देख लिया था, हमने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देख ली, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देख ली, मिलिट्री स्टेबिलिटी देख ली। अमेरिका हमारी इज्जत कर रहा है, हम अमेरिका के साथ वन टू मैन हैंडशेक करें। मैं अमेरिका इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अमेरिका विन द एंटायर वेस्ट हो गया, वेरी पावरफुल कंट्री मिलिटरली, इकोनॉमिकली। एक टाइम पे बोला करते थे, अमेरिकन बोलते थे बैकयार्ड ऑफ फॉरेन पॉलिसी है। बताओ, अमेरिकन हमको बोलते थे दे आर द बैकयार्ड ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएसए। आज अमेरिका हमें बोलता है हम ऐसा स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट करो, सिविल न्यूक्लियर डील करो, मोस्ट फेवर्ड नेशन करो, सबसे ज़्यादा आर्म्स हम उनसे इंपोर्ट करते हैं। पैसा आ गया, पावर आ गई, स्टेबिलिटी आ गई। तो ये क्या मूवीज़ में नहीं दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा। और ये मूवीज़ में इस फॉर्म में दिखाई देगा कि आजकल की मूवीज़ उन चीज़ों को दिखाई देने लग गई जो हार्ड फैक्ट से डील कर रही, हार्ड फैक्ट्स, ओके, जो सामने दिखाई देता है, या ज़मीनी हकीकतें। ऑलराइट, सोशल इश्यूज आज के कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज, कंटेम्प्रेरी नेशनल इश्यूज। आज हम उन मूवीज को ध्यान देंगे, उन मूवीज पर बात करेंगे जो पहले कभी नहीं की गई थी। फिर वो चाहे रिलेटेड टू मल्टीपल फैक्ट्स हो, ओके, पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म, द फायर, द इंडियन आर्मी, द सैक्रिफाइस ऑफ ब्रेव मेन एंड वुमेन, ओके, ये हमने सेलिब्रेट किया। एंड नॉट ओनली ऑन द बॉर्डर, इससे पहले भी, ओके, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, अजय देवगन ने मूवी निकाली। एक्चुअली ये मूवी इस तरह से मनोज कुमार के टाइम पे भी आई थी, शहीद जिसे बोला गया था। उससे पहले दिलीप कुमार साहब की भी एक मूवी आई थी, शहीद। लेकिन इस टाइम पर भी ये उतना ही रेलेवेंट है जितना हमेशा से था। तो सरदार भगत सिंह इस हमारे दिल में आज भी है, पहले भी थे, 200 साल बाद भी रहेंगे, 5000 साल बाद भी रहेंगे, कभी भी रहेंगे। वाई? बिकॉज दिस इज आवर कोर वैल्यू। ओके, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। हाय यार, क्या शेर थे यार ये लोग, क्या लड़ते थे। ओके, लड़ गए यार 23 साल में। ओके, ब्रिटिशर्स को काम के चले गए वो लोग। शेर शाह, कैप्टन विक्रम बत्रा, दुनिया को पहले पहले हमने 1999 के वर्ल्ड 1999 के पीरियड में हमने ये वॉल पे हमने टीवी में देखा था, उनके दिखाया गया था, पहली बार एक वॉर दिखा, कारगिल वॉर। हमारे होश उड़ गए, हम लोग रोते थे। कैप्टन विक्रम बत्रा को जब पता चला कि हमको उनकी डेथ हो गई, ही वॉज किल्ड इन एक्शन, तो हम लोग रोए थे। और वो बार बार टीवी पे दिखाया जाता था, ये दिल मांगे मोर। ओके, वो थैंकफुली आज की जनरेशन को रिफ्लेक्ट किया। मतलब तुम्हारे दिल में है ना, तुम आज भी रिस्पेक्ट करते हो ना, यू फील, यू आर ग्रेटफुल टू द ग्रेट मैन हु एट सच यंग एज गेव अप हिज लाइफ फॉर द कंट्री, शेर शाह। ओके, उरी, सर्जिकल स्ट्राइक्स, ये नया इंडिया है। हम सहेंगे नहीं, हम तुम्हारे देश में जाके, तुम्हारे जमीन पर जाके बदला लेंगे। उरी, द सर्जिकल स्ट्राइक्स को दिखाया गया, कितना रिफ्लेक्शन था। ये हमारे आज के सेंटिमेंट से। एलओसी कारगिल मूवी उस टाइम पर, लक्ष्य मूवी एक बहुत ही मेजर कमिंग ऑफ एज मूवी थी। जब एक यंग पर्सन अपने आप को आर्मी में पाता है और शुरू में वो उसको करियर की तरह लेता है, लेकिन थोड़ी देर में क्या पता चलता है कि ये जज्बा है, ये देश के लिए लड़ मरने का जज्बा है। मतलब आज की जनरेशन को लोग जो मर्जी बोले, अरे बाबा ये किसी की नहीं सुनते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, अरे है, जज्बा है, आज भी देश के लिए लड़ मरने का जज्बा है। एंड इससे बड़ा सबूत नहीं है कि ये मूवीज हिट हो रही है। बहुत सारी और मूवीज, तारे जमीन पर अपने आप में एक मेजर रिफ्लेक्शन थी कि हम बच्चों के ऊपर जो बोझ डाल देते, ये आज मैटर करेगा माय फ्रेंड। मदर इंडिया के टाइम पे नहीं मैटर करेगा। मदर इंडिया के टाइम पे खाने को पैसे नहीं थे। उस टाइम पे तुम थोड़ा ना ये बात बोलोगे बच्चों पर प्रेशर मत डालो, बच्चों को जो पेंटिंग करनी है करने दो ना। आज का टाइम है, तारे जमीन पर, पिंक, द राइट टू से नो। क्या एक गर्ल की, एक वुमेन की सेक्सुअल चॉइस है, राइट टू से नो। क्या नो मीन्स नो।
इन अदर वर्ड्स, आप सिर्फ लॉ पे नहीं लिख सकते। अगर एक वुमन ने तुमको मना कर दिया, शी हैज ऑल द ऑटोनॉमी ओवर हर बॉडी, nobody should be infringing or transgressing that kind of sovereignty which the woman has over her body. ये रिफ्लेक्शंस आज की पॉइंट पे है, आज ये दिखेगा। तुम थोड़ी टाइम पहले नोटिस करो, मैंने जब तुम्हें प्रेम रोग मूवी का टाइम पता है, उस टाइम पे तो शुरुआत ही नहीं होती, आज वो बात कहां से कहां आ गई है। दिस इज रिफ्लेक्टिंग सो नाइसली इन आवर मूवीज। उसी तरह से ये टॉपिक्स तुम सोच सकते हो कि 1950, 60, 70s में कोई इन मैटर्स को करेगा। द मेंस्ट्रुअल हाइजीन, टॉयलेट, स्वच्छता, ये कितनी इंपॉर्टेंट मूवीज हैं। दीज आर द मूवीज जो आपको रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर करे कि यार ये सिर्फ बोल देना स्वच्छ भारत कैंपेन, नो, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। यू हैव टू मेक श्योर दैट दीज मूवीज आर वॉच्ड। और ये चली मूवीज, इसका मतलब है ये रेलेवेंट इश्यूज थे, एंड बॉलीवुड कॉट इट सो नाइसली। बॉलीवुड मेड श्योर दैट एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग अपॉन दिस। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, ये ना 60s 70s में, 50s में भी था, पर 60s 70s में ज्यादा थी। एक मूवीज को बोला जाता था कमर्शियल मूवी, एक मूवी को बोला जाता था आर्ट मूवीज। ऐसे इश्यूज थोड़े बहुत आर्ट मूवीज में उठते थे, जैसे अर्थ मूवी आई थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर मूवीज आई थी, ओके, ऐसे ऐसे मूवीज आ रही थी, राइट। लेकिन वो आर्ट मूवीज थी, आर्ट मूवीज इन द सेंस कि उसको है ना ज्यादा कभी जनता देखती भी नहीं थी, वो बड़े कम लोग ही देखते थे। तो वो थोड़ी सी सॉन्ग्स नहीं है उसमें, बहुत बड़े बड़े मतलब थे, बड़े स्टार्स थे इन ऑल देयर ओन राइट, लेकिन ऐसे नहीं थे कि आप हंसते खेलते गाते गाते स्टोरी सुन रहे हो। बड़ा सीरियस था, बड़ा डॉक्यूमेंटरिश थी वो मूवीज, ज्यादा नहीं देखते थे। अब वो या अक्षय कुमार, अक्षय कुमार इस टाइम पर अ वेरी ह्यूज स्टार ऑफ बॉलीवुड इज नाउ शोइंग द मूवीज, एंड इनफैक्ट आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वन ऑफ देम और बोथ ऑफ देम शायद उन्होंने प्रोड्यूस भी की थी। In other words, they are ready to put their money into this part, which automatically means कि they believe in that and they believe that the society is about to look for that. सोचा भी नहीं जा सकता था। एक केस आया था, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। पता हो तुम्हारा पॉलिटी रिवाइज करा दिया मैंने इसी बहाने। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2014 का केस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ट्रांसजेंडर्स को थर्ड सेक्स का लीगल स्टेटस देने को बात किया था। फिर थोड़े टाइम के बाद एक और केस आया, विच वॉज द नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। उससे पहले एक केस था नाज फाउंडेशन, जो 2009 का केस था दिल्ली हाई कोर्ट में, वो बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। लेकिन नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस था, जिसमें सेक्शन 377 इंडियन पीनल कोड 377 भारतीय दंड संहिता को डीक्रिमिनलाइज किया था, इन सो फार एज अ वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स टेक्स प्लेस बिटवीन मेन और वुमेन ऑफ द सेम सेक्स, होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर्स, ये सबको सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ओके डीक्रिमिनलाइज किया, सेक्शन 377। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फायर उससे बहुत पहले की मूवी है। ये जो बीच में आपको मूवी दिख रही होगी फायर, ये बहुत पहले की मूवी है। ये शबाना आजमी, नंदिता दास की ये मूवी थी। ये मूवी में लास्ट में एक सीन दिखाया गया था, कभी देखने का मौका मिला, कि द टू वुमेन गेट सेक्सुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वन अनदर। धमाका हो गया था, बाप रे ये क्या है, लेस्बियनिज्म हो सकता है क्या, ये हो गया। लेकिन ये मूवी बनाई गई, ये मूवी दिखाई गई, और ये मूवी को बाद में लोगों ने कल्ट मूवी बोला, ओके। इसका ऑटोमेटिकली ये मतलब था, उसको ऑटोमेटिकली ये मतलब था कि कुछ बातें थी सोसाइटी में जिसको ऊपर लाने वाली बात थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ये जजमेंट लाई। दीपा मेहता की ये मूवी, एंड आई एम श्योर ये मूवी समवेयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अर्ली 2000, 2004, 3, 4 में कभी मूवी आई थी। यानी कि आप नोटिस करो कि दिस इज प्रैक्टिकली प्रेसिएंट, इन अदर वर्ड्स प्रैक्टिकली आगे का भविष्य देख लिया गया। माय ब्रदर निखिल, राइट, इसमें सेम चीज इन मेल होमोसेक्सुअलिटी, मार्गरेट विद अ स्ट्रॉ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अभी भी ऐसी बहुत सारी मूवीज है, बधाई हो एंड समथिंग,
ऑब्वियसली वो कोई इसको कॉमिकल दे बना देगा, कोई इसको बहुत सीरियस बना देगा, कोई इसको डॉक्यूमेंटरिश बना देगा, कोई इसको जस्ट स्ट्रेट ऑन योर फेस बता देंगे, लेकिन बनाई जा रही है ना, दिस इज समथिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। 1950s में बना सकते थे क्या ऐसी पिक्चर? अरे नहीं सर, 1960 में ना 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 ना। डू यू रियलाइज कि धीरे धीरे जैसे सोसाइटी बदलती जा रही है, बॉलीवुड उसको बहुत अच्छी तरह से शो करता जा रहा है। एंड देन द होस्ट ऑफ मेनी अदर मूवीज, अगर तुम लेफ्ट टू राइट जाते जाओ तो तुम्हें पता चलेगा। उड़ता पंजाब पहली मूवी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, प्लीज अंडरस्टैंड दीज आर नॉट वन एंड देयर आर मेनी सच एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। Urta Punjab, the drug problem, narcotic problem, the drug problem in this country is huge, especially in the border state। ये बहुत बड़ा इशू है। और अब बहुत सारी मूवीज है, एक अभी बीच में भी एक सीरीज आई है कैट, CAT, ओके, रणदीप हुड्डा, उसमें भी यही दिखाया गया कि ये सिचुएशन है एंड इसको कंट्रोल करना। आर्टिकल 15, अरे हम तो कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं ना, हम तो पॉलिटी में पढ़ते हैं, the state shall not deny or discriminate on the basis of race, religion, caste, sex, place of birth or any of them। ये आर्टिकल 15 ये अपने आप में एक बहुत अच्छी मुद्दा। आयुष्मान खुराना प्लेड कॉप इन दैट एंड शोन ऑन फ्रॉम हिज लाइफ कि क्या डिस्क्रिमिनेशन है, रियलिटी क्या हो रही है एंड सो ऑन सो। नील बटे सन्नाटा, एक गरीब बच्चा क्या पढ़ लिख कर, वो तो एक्चुअली बहुत ही अच्छा, बिकॉज वो शी अल्टीमेटली बिकम्स एन IAS ऑफिसर। एक मदर का स्ट्रगल दिखाया है कि कैसे वो गरीबी के बाद भी शी वॉन्ट्स हर चाइल्ड टू बिकम अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, बिकॉज दैट इज हाउ द चेंज विल बी अफेक्टेड। हिंदी मीडियम, बहुत ही हार्ड हिटिंग मूवी, इरफान की बहुत ही अच्छा। वी मिस द ग्रेट लेजेंडरी एक्टर इरफान खान ऑन बिकॉज ऑफ दिस। तो उन्होंने कितनी अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट किया कि यार ये जब सिचुएशन होती है कि जब इंग्लिश नहीं आती तो अचानक तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तुम्हें एक पूछा नहीं जाता, स्कूल्स अलग है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। छपाक, ऑसम मूवी ऑन एसिड अटैक्स, ये अपने आप में एक कितना क्रूअल और कितना डेंजरस क्राइम है अगेंस्ट द वुमेन। थप्पड़, विच वॉज अनदर वेरी ह्यूजली अप्रिशिएटेड मूवी विद रिगार्ड्स टू डोमेस्टिक वायलेंस। उसमें एक बहुत बस इतनी सी बात, उसकी टैगलाइन थी, बस इतनी सी बात कि तुमने एक वुमेन को क्या क्या समझ के क्या रखा, जस्ट बिकॉज शी इज फिजिकली नॉट गोइंग टू कम बैक एंड हिट यू बैक मीन्स कि तुम उस पर हाथ उठा सकते हो। एंड उसी से रिलेटेड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 बना हुआ है। सो 2005 का डोमेस्टिक वायलेंस 2005 बनाने के बावजूद तुम्हें इतनी हिम्मत की तुम एक वुमेन के ऊपर थप्पड़ उठा, एंड नाउ हाउ विल द वुमेन रिएक्ट टू इट? व्हाई शुड द वुमेन टेक इट and why should the women not retaliate because of this? Masan, again a social discrimination की huge movie, amazing acting, you should watch this. Peoply Life, so very satirical, लेकिन it was equally hard hitting on the role of media in sensationalizing things and so on and so forth. And ऐसी कई और movies। तो मैं as a person I am a huge Bollywood fan एंड नॉट ओनली बॉलीवुड ऑल्सो हॉलीवुड, ओके। अगर मुझे और कुछ करने को ना मिले तो मैं सिर्फ मूवीज ही देखता रहूँ, राइट। मैं कभी कभी इस बात से दुख हो जाता हूँ कि हे भगवान, जिंदगी अब कितनी बाकी रह गई, क्या मैं सारी मूवीज देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा, समथिंग लाइक दैट। बट ऑब्वियसली देर आर मेनी मूवीज विच आर नॉट वर्थ वॉचिंग, देर आर मेनी मूवीज इनको देखना ही नहीं चाहिए, बट सम ऑफ द मूवीज एंड सम ऑफ दो एक्चुअली रिफ्लेक्ट करता है द चेंजिंग इंडिया। मूवीज ऐसे नहीं बनाई जा सकती जो कि उस टाइम की सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। अगर तुम इस टाइम पे इररेलेवेंट, बॉलीवुड में या फिर फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ रेलेवेंट होनी चाहिए, अदरवाइज वो तुम्हें दिखेगी नहीं। सो इन दिस एंटायर पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने इस बात को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की कि आप सब्जेक्ट कहीं से भी पढ़ सकते हो। मैंने इस छोटे से टाइम पीरियड में आपके साथ ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और ये मेरा तरीका है। मैं अपने स्टूडेंट्स को चाहता हूँ कि दे बिकम वेरी एम्पावर्ड, उनको सब्जेक्ट आए, उनको सब समझ में आए, उनको चाहे उसके लिए मुझे गाना गाना पड़े, चाहे उसके लिए 24 कैरेट रॉक सॉलिड पढ़ाना पड़े। मेरी क्लासेस में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। एक नया ऑप्शन चल रहा है UPSC 2024 के लिए। अनअकैडमी ने नए कोर्सेज लॉन्च किए हैं, प्लस GS से लेकर आइकॉनिक कॉम्बो तक। अब अगर तुम इतना देखने के बाद कि मैं तुम्हें क्या पढ़ा सकता हूँ, मैं तुम्हें किस लेवल से किस लेवल तक लेकर जा सकता हूँ, ये जानने के बाद भी अगर तुमने अनअकैडमी नहीं ज्वाइन किया तो तुम काफ़ी नादान हो। प्लीज़ यूज द कोड SIDLIVE, SIDLIVE, SIDLIVE कोड यूज़ करो एंड ज्वाइन दिस। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और उस क्वेश्चन का जवाब प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालो। तुम्हें क्या लगता है
तुम्हें क्या लगता है कि अब आने वाले और 10-15 सालों में हमें किस तरह की मूवीज दिखाई देगी? क्या ऐसे इश्यूज है जो अभी तक हाईलाइट नहीं हुए, या फिर हाईलाइट जिस हद तक होने चाहिए थे उस हद तक नहीं हुए? प्लीज शेयर योर थॉट प्रोसेस। थोड़ा सा इमेजिनेटिव हो जाओ, थोड़ा सा इंडक्टिव हो जाओ, थोड़ा डिडक्टिव हो जाओ। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू सी कि तुमको ये समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा, कि कितनी प्रॉब्लम्स अभी है जिनको अभी तक या तो दबा दिया गया है, या फिर उनको उठाया ही नहीं गया, या फिर उठाने दिया ही नहीं गया। प्लीज़ मेक श्योर कि इन वीडियोस में, इन कमेंट्स में, इस वीडियो को देखने के बाद यू शेयर दैट, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मुझे पता हो कि व्हाट आर द न्यू टॉपिक्स दैट यू वांट। इस तरह से मैं तुम्हारे लिए और वीडियोस बनाना चाहता हूँ। आई वांट यू टू गेट more and more enthusiastically interested in your subject. I hope you have enjoyed this. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.